जोहार जिंदाबाद साथियों। आज के लाइव वीडियो में मैं ये बताना चाहता हूँ कि अगर जिनको शक्तिशाली लोगों से डर लगता है, जिनको लगता है कि हम बीजेपी से कैसे लड़ें, ये तो बड़े पावरफुल है, कांग्रेस के जो मनवादी लोग उनसे कैसे लड़ें, ये तो बड़े पावरफुल है, जिनको डर लगता है शक्तिशाली लोगों से लड़ने में, ऐसे लोगों के लिए आज इस लाइव वीडियो के माध्यम से मैं बात रख रहा हूँ। जो बहुत डरे हुए रहते हैं, चाहे अपने गांव के ग्राम पटेल से डरे हुए रहते हैं, जिले के कोई भूमाफिया से डरे हुए रहते हैं, या फिर अपना क्षेत्र का कोई दिग्गज व्यक्ति से डरे हुए रहते हैं, ऐसे डरने वाले लोगों को मैं आज ये बताना चाहता हूँ। याद रखना, अगर बिरसा मुंडा या शंकर शाह, रघुनाथ शाह, टांट्या भील या ST SC OBC अल्पसंख्यकों के जो महापुरुष हैं या आदिवासियों के जो पुरखे हैं, उन्होंने सबसे शुरू में जो लड़ाई लड़ी अंग्रेज़ों से लड़ी। अंग्रेज़ों के पास थे बंदूक और तोप और हमारे पास थे तीर कमान भाला। सोच के देखो, तोप और बंदूक वाले लोगों के सामने हमारे पुरखों ने कभी नहीं डरा, उसका मुकाबला तीर कमान और धनुष से किया। हमारे महापुरुष, हमारे पुरखे जल जंगल जमीन के लिए जितने भी शहीद हुए हैं, उनकी लड़ाई हमसे ज़्यादा पावरफुल लोगों से थी, लेकिन उन्होंने कभी अपने अंदर ये बात नहीं लाई कि ये पावरफुल है, ये हमें कुछ भी कर सकते हैं, इसलिए हमें इनके साथ मिलकर काम करना है। ये कभी उन्होंने अपने दिमाग में नहीं लाई। और आज के कुछ चुनमुंगे राजनीतिकार या चुनावी रणनीतिकार, ये अपने आप को राजनीतिज्ञ कहते हैं, वो बड़े डरे हुए रहते हैं कि हमें बड़ा डर के काम करना है। वर्तमान की हालत में भी अगर इस बारे में आप सोच रहे हैं तो चलो हम सोचते हैं माननीय काशीराम जी के बारे में। बहुजन मूवमेंट को बढ़ाने वाले माननीय काशीराम जी साइकिल से घूमे थे, किनके खिलाफ उनके कैडर चले, किनके खिलाफ उनका मूवमेंट चला। ये वो मानसिकता, वर्णवादी मानसिकता, मनवादी मानसिकता लोगों के खिलाफ उनका बहुत बड़ा कैडर चला। क्या वो उनसे डरे? अगर वो डरते तो मायावती जी आज मुख्यमंत्री नहीं बनी होती। बाबा साहेब अम्बेडकर अगर डरे होते तो क्या दलित भाइयों को और बहुत सारे लोग जो हक और अधिकार से वंचित हो, उनको अधिकार मिल पाता? कभी नहीं मिल पाता। तो अपने अंदर से जब तक आप डर भगाएंगे नहीं, आपको अगर लगेगा कि सामने वाला व्यक्ति हमसे मजबूत है, तो आप कभी जीवन में वो लड़ाई नहीं जीत सकते, आप कभी लड़ाई नहीं लड़ सकते। इसलिए सबसे पहले आपको अपने दिमाग में इस बात को बिठाना पड़ेगा। बहुत सारे लोग, जिस छिंदवाड़ा से मैं हूँ, बहुत सारे लोगों को लग रहा था कि देवरावण को, यहाँ के जो लोकल के चिटमुंगे नेता है, जिनने बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ा छिंदवाड़ा के लोगों को, पूरी खनिज संपदा से लेके पूरी जमीन लूट डाली। उन लोगों के कुछ भक्त लोगों को लग रहा था कि ये देवरावण और बाकी लोग जेल चले गए हैं, जेल जाने के बाद ये शांति से घर में बैठ जाएंगे, ये दोबारा हमारे खिलाफ नहीं बोलेंगे। लेकिन हम फिर से बोले। कहाँ से आई ये हिम्मत? ये हिम्मत आई है भाई, अगर आप डरो। आज देखो चंद्रशेखर आज़ाद रावण भाई डंके की चोट में दलित भाइयों की लड़ाई लड़ते हैं। अक्सर कर किन मेट्रो में जहाँ सवर्ण लोगों ने दलित भाइयों के साथ जातिगत भेदभाव करी, ऐसी लड़ाइयाँ में वो तात्पर्य खड़े रहते हैं। किन लोगों से लड़ रहे हैं? उन लोगों से जो आज के समय में पावर में बैठे हुए हैं। अगर वो ये सोचते, अगर वो शुरू में ही सोच लेते कि यार मैं इन लोगों से नहीं लड़ सकता, क्योंकि सबसे ज़्यादा जातिवाद का शिकार तो दलित हुआ है। आदिवासी की तो शुरू से लास्ट तक जल जंगल जमीन की लड़ाई रही है। मैंने कभी नहीं सुना आदिवासी कभी जातिवाद का शिकार हुआ हो। लेकिन अब सोच के देखो, अगर दलित भाइयों की आवाज़ उठाने वाला भाई चंद्रशेखर आज़ाद रावण अगर शांत बैठ जाता घर में और ये सोचता कि नहीं यार मैं नहीं लड़ सकते, तो बड़े पावरफुल लोग हैं, सत्ता में ये लोग बैठे हैं, तो आज के समय में ये जो बड़ा मूवमेंट, अम्बेडकरवादी जो मूवमेंट जो खड़ा हुआ है भीम आर्मी के आने के बाद से, वो कभी खड़ा नहीं होता। वो अगर डर के अगर बैठ जाते थे। तो यही चीज़ें सबके ऊपर लागू होती है, वर्तमान परिप्रेक्ष्य में सबके ऊपर लागू होती है। अगर आप भी ये सोच के
अगर उन दुश्मनों के साथ दोगे कि हम तो कमज़ोर हैं, हम क्या करेंगे, या फिर वो हमारे माई बाप है, ये सोच के अगर मनवादी मानसिकता के लोगों की गोद में जाके आप बैठोगे तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। आपके बाप दादाओं ने कभी नहीं डरे। अगर आप डर रहे हैं तो मेरे को नहीं लगता आपके अंदर अपने पुरखों का खून है। मुझे नहीं लगता आप उनकी ओरिजिनल औलादे हैं। जिसके अंदर डर नहीं है, खुल के अपने समाज के लिए, अपनी संस्कृति के लिए, जल जंगल ज़मीन के लिए, हक और अधिकार के लिए जो व्यक्ति आवाज़ उठा रहा है निडर होके, जेल में डालने के बाद निकल के फिर से हुंकार भर रहा है, मैं उस व्यक्ति को ओरिजिनल यहाँ का डीएनए मानूंगा। और जो व्यक्ति दुबक के घर में बैठा है या जिसको अपनी समाज से कोई लेना देना नहीं है, वो मिक्स ब्रीड है, वो नस्ल ही नहीं है, वो यहाँ की नस्ल ही नहीं है, साला विदेशी और डरपोक नस्ल का व्यक्ति है। ऐसे लोगों को कुछ हद तक जगाने का काम करें। अगर नहीं जागते हैं तो इन पे बिल्कुल समय बर्बाद ना करें। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में हमें इनसे लड़ना है और निडर होकर लड़ना है, तब जाके हम इस लड़ाई को जीतेंगे। अन्यथा भी इतने साल से, देश आज़ादी के इतने साल से आज भी हमारी स्थिति ये है, अगर आप कुछ नया नहीं करोगे, अगर आप मुकाबला नहीं करोगे तो आने वाले समय में भी ये स्थिति बहुत डामाडोल रहेगी। कितने साल से आपकी स्थिति आप गौर कर लें, अनुमान लगा लें। आने वाले समय में भी यही स्थिति रहेगी अगर कुछ नहीं करे या इनके ऊपर छोड़ दिए तो। हमें लड़ना पड़ेगा, संवैधानिक रूप से लड़ना पड़ेगा। जो अधिकारी कर्मचारी है वो सामाजिक रूप से लड़ें। जो भूमिका पंडा है, जो सांस्कृतिक काम करते हैं, किसी रिलीजन को लेकर काम करते हैं, वो अंदर ही अंदर उसका काम करें। जो पॉलिटिशियन है वो खुल कर आए। अगर राजनीति आप कर रहे हैं तो खुल के करें और निडरता से करें और आगे बढ़ें। और ये बात स्वाभाविक है, जब आप आगे बढ़ोगे तो आपको तोड़ने के लिए, आपको रोकने के लिए हज़ार लोग खड़े हैं। अभी छिंदवाड़ा में मैंने ऐलान ही किया था कि छिंदवाड़ा में मैं खड़ा होऊंगा किसके खिलाफ, जिसने यहाँ के लोगों को 70-75 साल से गुलाम बना के रखा है, जिसकी पार्टी के लोगों ने। आज आप देखिए छिंदवाड़ा में जिस व्यक्ति का राज चल रहा है, उसके नेताओं के पास आप ज़मीनों का रिकॉर्ड देखिए। पूरी की पूरी आदिवासियों की ज़मीन उन लोगों ने छीन के भर ली। 100-100 एकड़, 900 एकड़ ज़मीन है। छिंदवाड़ा के जो पूर्व विधायक रहे हैं यहाँ पर से, दीपक सक्सेना जी, उनके इतिहास निकाल के देख लीजिए। पूरे आदिवासी की ज़मीन में कब्जा करके बैठा रहे कमलनाथ जी ने। किसकी हम बात करें, कौन सा विकास आपने करे हैं? पूरा बर्बाद करने का काम करें। यहाँ का पूरा कोयला निकाल के बाहर बेचे और अपना जेब भरे, और यहाँ का आदिवासी आज भी वहीं भूखा मर रहा है, बाहर काम करने के लिए जाने पर मजबूर है। इस परिप्रेक्ष्य में अगर अभी भी नहीं जागे तो कभी भी नहीं जागोगे। हमारे लोग आज भी, मैंने इस छिंदवाड़ा के कई लोगों को देखा, आज उनके कट्टर भक्त बन के बैठे हैं। अपने दुश्मन की भी सही पहचान वो नहीं कर पा रहे। कितनी गुलामी में घिरे हुए, मानसिक गुलामी, मैं कहूँगा मानसिक गुलामी में घिरे हुए हैं। हम कोशिश करते रहेंगे, डर के बैठेंगे नहीं, हार के बैठेंगे नहीं। लगातार हमारी कोशिशें जारी रहेगी। हमारी लड़ाई है स्वराज की, हमारी लड़ाई है राज करने की, कि हम अपना राज कैसे यहाँ पर स्थापित करें। इस देश में संविधान है, हमें भी उतना अधिकार है। हमारे भी जो मूलभूत अधिकार थे उनका भी हनन हो रहा है। लेकिन इसका मतलब नहीं कि अगर सामने वाला व्यक्ति मजबूत है तो हम दुबक के घर पे बैठ जाएं। ऐसे हमारे संस्कार नहीं है, ऐसा हमारा डीएनए भी नहीं है। इसलिए सभी साथियों से मैं आग्रह करता हूं, आप जिस भी जिला में हो, जिस भी प्रदेश में हो, जिस भी गांव में आप रहते हो, अगर आप डर के अगर आप काम कर रहे हैं, सतर्क रहें, डरे ना, सतर्क रहें। मैं तो वर्तमान समय में डंके की चोट में जो लोग सत्ताधारी लोगों से टकरा रहे हैं, उन लोगों को मैं सैल्यूट करता हूं। उनके अंदर बहुत दम है, वो डरे नहीं है, वो उनका डट के मुकाबला कर रहे हैं। आज उनकी वजह से उन लोगों की खटिया हिल चुकी है। ऐसे लोग जो आपके साथ देते हैं, चाहे वो कोई भी वर्ग का हो, उस व्यक्ति की अहमियत समझें, उसका सम्मान करें। अगर कोई व्यक्ति हमारे साथ धोखा करता है, उसको एक बार मौका दें और सतर्क रहें। हमें जिन लोगों से हमें लड़ाई लड़नी है, सिर्फ हम अकेले लड़ाई नहीं लड़ सकते, हमें सबकी ज़रूरत पड़ेगी इस लड़ाई में लड़ने के लिए। और बहुत सारी चीज़ें हमें ये भी सोच रहे हैं कि हम जो सोचते हैं वो 100% सत्य नहीं है। इसीलिए हमें उस चीज़ का सभी लोगों से राय लेना चाहिए। और कभी भी किसी के भी सामने अगर हम बात रखते हैं तो ये सोच के रखें कि हो सकता है जो मेरे द्वारा जो बात बताई गई है वो सही है या गलत है। लेकिन मैं ये बोल रहा हूँ, आपने अक्सर कर कोचिंग, हम वीडियोस देखते हैं डॉक्टर दिव्य कीर्ति जी का, और वो अक्सर कर अपनी बात कहते हैं कि ऐसा मेरा मानना है, हो सकता है मैं गलत भी हो सकता हूँ। इतना पढ़ा लिखा व्यक्ति
जो आज सही परिप्रेक्ष्य में बिना जातिवाद के, बिना क्षेत्रवाद के, बिना नस्लवाद के कोचिंग, ऑनलाइन कोचिंग या इंस्टीट्यूट के माध्यम से पढ़ाते हैं, वो व्यक्ति बोल रहा है कि मैं ये बोल रहा हूँ कि हो सकता है मैं गलत भी हो सकता हूँ। इसलिए हमें जो है हर बात को और पढ़ने की आवश्यकता है और आगे बढ़ने की आवश्यकता है। और मुझे विश्वास है कि हमारे लोग जो मिशन में काम कर रहे हैं, मूवमेंट में काम कर रहे हैं, चाहे वो गुलमाना मूवमेंट के हो, चाहे वो अम्बेडकरवादी मूवमेंट के हो, चाहे वो और भी कई मूवमेंट के लोग हो सकते हैं, अपने अपने सांस्कृतिक, सामुदायिक और ऐतिहासिक मूवमेंट को लेकर चल सकते हैं। हमें एक होकर व्यवस्थित तौर पर लड़ने की आवश्यकता है। संगठन एक अलग मायने रखता है, लेकिन हमारा विज़न, हमारा उद्देश्य, हमारा गोल सबसे मेन मुख्य है। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि हम सब अपने हक और अधिकार और अपना प्रतिनिधित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं कि हमारे लोगों को अवसर मिले, हमारे लोगों को मौका मिले। यही हमारी अक्सर का लड़ाई रहती है। और मुझे ऐसा लगता है कि हम सभी लोगों को एक बार बैठने की आवश्यकता है। मैं दूसरी आईडी में भी लाइव आया था, किसी कारणवश वो आईडी फिर से फिनिक्स हो जा रहा है वीडियो, क्योंकि ज़्यादा लंबे समय तक हम लाइव किसी में रह नहीं सकते, क्योंकि सत्तासीन लोगों का कब्जा इस सोशल मीडिया से, इस आईटी में हर जगह हो चुका है। वो हर चीज़ आपकी सुनते हैं, हर चीज़ देखते हैं। इसलिए हम सतर्क रहते हुए लगातार काम कर रहे हैं और यही रिक्वेस्ट करते हैं कि सभी एक साथ बैठें, चाहे वो राजनीतिक पार्टियां हों या सामाजिक संगठन हों, एक साथ बैठ के निर्णय लें, एक दूसरे का साथ देने के निर्णय लें, राजनीति को लेकर निर्णय लें, सामाजिक को लेकर निर्णय लें। आज हमें बैठ के चिंतन करने की आवश्यकता है। अगर आज भी हम नहीं बैठे, अभी भी हम संगठन बात को लेकर कूदते रहे, छिड़कते रहे, एक दूसरे की टांग खींचते रहे, तो बस इसी से ही पहले भी हम इसी प्रकार से गुलाम हुए थे, इसी प्रकार से हम बर्बाद हुए हैं। और आज भी अगर हम वही करते रहेंगे तो बर्बाद होने में कोई कसर हमें ही नहीं छोड़ रहा है और वो भी हम पे नहीं छोड़ रहा है बर्बाद करने में कोई कसर। इसलिए एक होकर बैठने की आवश्यकता है। मैंने इस आज से 3 महीने पहले एक लाइव वीडियो में भी बोला था कि हमें एक साथ बैठना है। अब अभी तक किसी ने प्रोसेस नहीं करी है, तो मैं कोशिश करूँगा अपनी तरफ से सभी लोगों को आमंत्रित करेंगे जो लोग मनुवादी विचारधारा के खिलाफ है, हिटलरवादी मानसिकता के खिलाफ है। ऐसे सभी लोगों को आमंत्रित करने के लिए एक जगह हम सुनिश्चित करेंगे और मैं कोशिश करूंगा कि वहाँ सब लोग आएँ और सब एक दूसरे का साथ दें मजबूती के साथ, तब हम इस लड़ाई को जीत पाएंगे। अन्यथा पूंजीपति आपको और हमें गिराने के लिए, चाहे मानसिक रूप से, आर्थिक रूप से, कई प्रकार से वो कोशिश कर रहे हैं और वो अपनी कोशिशों में कई बार सफल भी हो जाते हैं। लेकिन हम हार मान के बैठने वाले लोग नहीं हैं। हमारा जो नस्ल है, हमारा जो डीएनए है वो मजबूत है, डरपोक लोगों में नहीं है, हम माफी वीर नहीं है। इसलिए मुझे विश्वास है कि आप सभी लोग खुलकर आवाज़ उठाएंगे और लड़ेंगे। जोहार, जिंदाबाद, जय आदिवासी, जय भीम।